यहाँ तक कि कोई बीमार भी नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि इन राजा की प्रशंसा में कहते हैं कि राजा के सुखी रहने के, धार्मिक होने के कारण प्रजा में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। राम जी का राज्य देखें चाहे फिर युधिष्ठिर का राज्य, इन दोनों महापुरुषों के राज्यों में वर्णन आता है कि मौत भी यमराज की प्रेरणा से जब आती थी तो मौत भी अनुमति लेती थी कि अगर मरने की इच्छा हो तो बताओ, मरने की इच्छा हो तो बताओ और नहीं हो तो वापस लौट जाते। भागवत की एक पंक्ति है, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के लगभग 10, 11, 12 अध्याय के अंतर्गत, मृत्युश्चानिच्छताम आसीत रामे राजन्यधोक्षजे। भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर बैठे राजा के रूप में, तब उनकी प्रजा में कोई बीमार नहीं पड़ता। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कोई बीमारी नहीं, सबके सब स्वस्थ, सबके सब सुखी, सब अपने अपने नियमों का पालन करते थे। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, वो किसी में कोई ऊंच नीच के भेदभाव नहीं था। ये ऊंच नीच के भेदभाव मनुष्यों के द्वारा निर्मित है। भगवान की दृष्टि में चाहे यहाँ से गले से लेकर के ऊपर का भाग हो, चाहे फिर गले से लेकर के कमर तक का भाग हो, चाहे फिर कमर से लेकर के पाँवों के घुटने तक का भाग हो या पाँवों के चरण तक हो, बताइए इनके साथ में आप भेदभाव करेंगे? ये जब पाँव है, पाँव को ये कह करके कि ये तो जमीन में न जाने कितनी गंदगी जगह पर जाता है, ये हमारे लायक नहीं है, तो पाँव को निकाल करके किनारे कर देंगे क्या? या तो फिर जो है ये भुजाएं हैं, भुजाओं को देख करके ये तो नहीं, हम सिर कहे कि हम तो सबसे ऊंची जगह पर बैठे हुए, तो फिर ये सिर भी अगर अकेला रहे और ये भुजाएं निकल जाएं, जान निकल जाएं, तो ये सिर की भी कोई कीमत नहीं है। इस शरीर में जैसे सब अंग बराबर है और सबकी जरूरत है, उसी प्रकार से समाज रूपी पुरुष के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब के सब बराबर है। भगवान की दृष्टि में इनमें से कोई ना तो छोटा है, कोई ना बड़ा है, सबके सब बराबर है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि ने किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को कुछ समझ लिया, वो सबके सब बराबर। तो भगवान कौन सी बात पर चर्चा चल रही है विचार पता है? कौन सी चर्चा चल रही है? राजा दृढ़धनवा की कथा। राजा दृढ़धनवा और राम जी के प्रसंग को ले। तो राम जी के राज्य काल में मृत्युश्चा अनिच्छताम आसीत नासीत, मतलब मृत्यु भी नहीं होती थी। किनकी? अनिच्छताम, जो मौत नहीं चाहते उनकी मृत्यु नहीं होती थी। अगर ऐसा हम लोगों के समय पर हो जाए तब तो फिर तो कहना ही क्या, और कोई मरने को भी तैयार नहीं होगा। कोई चाहेगा? शरीर छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता। अगर ऐसी व्यवस्था राम राज्य आकर हो गया तब तो फिर राम राज्य में जैसे कोई मृत्यु नहीं चाहते थे। मृत्युश्चा अनिच्छताम नासीत रामे राजन्यधोक्षजे। लेकिन ये स्थिति कब आती है? जब यथा राजा तथा प्रजा, या यथा प्रजा तथा राजा। जैसे राजा धार्मिक हो वैसे ही धार्मिक जब प्रजा हो। राजतंत्र में और प्रजातंत्र में यही अंतर है कि राजतंत्र में राजा जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा करके सुखी करते थे, और प्रजातंत्र में प्रजा जो चाहती है वैसा शासन वालों को करना पड़ता है। और प्रजा एक नहीं है, अनेक है। यहाँ पर सबके सब खिचड़ी है, तो खिचड़ी दिमाग वालों की जो है, कोई इधर खींचता, कोई इधर खींचता, फिर उधर खींचता है, तो वो प्रजा में से ही छट करके जाते हैं। फिर उसकी जैसी रुचि होती है, लोगों की भी रुचि देख करके वैसे शासन चलाते हैं। और ऐसे में धर्म, राजतंत्र काल में जो धर्म के पीछे नीति चलती थी, अब कलयुग में प्रजातंत्र काल में नीति के पीछे धर्म को घसीटा जाता है। नीति को सुरक्षित करने के लिए
धर्म का उपयोग किया जाता है, धर्म की सुरक्षा में नीति नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के अकाल मृत्यु का, कोई अकाल मृत्यु से भी कोई और दूसरे प्रकार की मृत्यु हो जाती है, शरीर कैसा हो जाता है। राजा दृढ़धनवा के राज्यकाल में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता था। अतः उनके विषय में एक घटना यहां पर शायद आई कि नहीं अभी तक मालूम नहीं। वो शिकार खेलने के लिए एक दिन वन में जाते हैं और उसके पहले रात के समय पर सोया सोया राजा दृढ़धनवा विचार करता है कि मेरी पत्नी सुखी है, मेरे बेटे अच्छे हैं, मेरी बेटियां अच्छी हैं, प्रजा अच्छी है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, और इस जन्म में हमने कोई धार्मिक काम यज्ञ वगैरह अथवा दान पुण्य आदि कुछ किए नहीं हैं, अच्छा किया नहीं है, लेकिन मेरे भाग्य में ये सबके सब ये कैसे हो रहे हैं। तो ऐसे चिंतन करते करते उसको नींद आ गई। नींद जब खुली तो सवेरे प्रतिदिन की भांति शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में जाकर के उनका घोड़ा तो बहुत तेज चलता था, तो उनका घोड़ा तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन साथी जो थे उनके घोड़े पीछे छोड़ गए। तो जंगल में रास्ता वो भटक जाते हैं, प्यासे होते हैं, भूखे हैं। तो एक जगह में पानी जहाँ पर था वहाँ पहुँच करके जंगल के बीच में ही उन्होंने थोड़ा पानी पिया और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे वो अपने दुपट्टा बिछा करके थोड़ा सा आराम करते हैं। तो नीचे लेटे हुए हैं और बरगद के पेड़ हैं, ऊपर हरी हरी पत्तियां हैं बरगद की। उन पत्तियों के बीच में हरा हरा रंग का एक तोता पक्षी बैठा हुआ था। वो तोता पक्षी उसको देखता और राजा की दृष्टि उस पर पड़ रही थी। और उसी समय पर राजा के सामने उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पढ़ा है। उसका अर्थ है कि इतने अतुल संपत्ति पाए हो, सुंदर शरीर मिला है, बुद्धि अच्छी मिली है, पत्नी अच्छी प्राप्त हुई है, राजा भी बने हुए हैं, पृथ्वी के सुख साम्राज्य तुम्हारे पास में है। राजा, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि आगे तुम्हारा क्या होगा और तुमको ये किसने दिया है, कैसे दिया है, क्यों दिया है, इन बातों का कभी विचार किए हो? नहीं किए हो तो आगे तुम्हारा क्या होगा। जैसे वो कोई डायलॉग है, कोई पता नहीं कौन सी फिल्म में है, तेरा क्या होगा रे कालिया तो वैसे ही वो उसके तात्पर्य को वही निकलता है श्लोक का कि तुमको इतनी सुख संपत्ति मिली है, उसके बारे में किसने भेजा है उसको नहीं विचार रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा आगे चल करके। राजा ने जैसे सुना और तब तक सैनिक वहां उपस्थित हो गए और उनको देख करके वो तोता उड़ गया। तो फिर राजा जब घर में आया महल में अपने, तो वो बार बार उसके वो तोता के मुख से निकला हुआ श्लोक बार बार याद आता था कि बात तो सही कह रहे हैं। तो पूरी चिंता मग्न हो जाती। और ऐसी चिंता मग्न स्थिति में ही एक दिन वाल्मीकि का वहां पर आगमन होता है। तो वही उनके पूर्व जन्म की कथा शायद इसमें पहले थोड़े बहुत आ चुका होगा, उसी प्रसंग को यहाँ पर बताया है। लेकिन कितना समय तक करना है बता देंगे आप? थोड़ी सी वक्त है। हाँ, 10:30 का टाइम। तो नारद जी जो सुन रहे हैं किनसे? बद्रिकाश्रम में विराजमान भगवान नरनारायण ऋषि से। तो यहाँ पर नारद जी पूछ रहे हैं, दृढ़धनवां महीपालम किमुवाच ततः परम वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे। दृढ़धनवा और वाल्मीकि के संवाद चल रहा है और ये इस संवाद को सुना रहे हैं नरनारायण ऋषि नारद जी को। अतः बीच में कथा पहुंची हुई है। अतएव यहाँ पर नारद जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव भगवान, इसके बाद फिर दृढ़धनवा ने क्या कहा? महीपालम, दृढ़धनवा महीपालम किमुवाच ततः परम वाल्मीकि भगवान साक्षात तद्वदस्व तपोनिधे। वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा को फिर क्या कहा? ये पहले की बात थी। तो नारायण जी बताते हैं कि दृढ़धनवा सराजर्षि श्रुत्वा प्राक्तनम आत्मना। अब देखिए पंक्ति बता रही है कि कथा
ये पूर्व जन्म की कथा पहले हो गई। प्राक्तनम आत्मनः प्राक्तनम, तो उस पूर्व जन्म की कथा उन्होंने सुनी है कि यहाँ राजा वो कैसे बने। पूर्व जन्म में उन्होंने जो तो तपस्या की थी और उस तपस्या के फल रूप में, और वो भी कौन से, पुरुषोत्तम मास में जो उनके द्वारा तपस्या हुई है, साधना हुई है, उस साधना के फल रूप में इनको ये राजा का शरीर प्राप्त हुआ। ये सारी बातें पहले आ चुकी हैं। तो सभी स्वयं समापृच्छत वाल्मीकि मुनि सप्तमम, राजा दृढ़धर्मा ने वाल्मीकि मुनि से अपने पूर्व जन्म की जब कथा सुन चुके तो सुनने के बाद में पूछते हैं कि ब्राह्मण वाल्मीकि ऋषि, आपके अमृत तुल्य नए नए वचनों को सुनकर के हमको तृप्ति नहीं हो रही है। पीत्वा पीत्वा न तृप्तोस्मि, मैं जितना पी रहा हूं तो पानी तो पिया जाता है किस लिए, प्यास बुझाने के लिए, लेकिन ये जो सुधा है, भूख मिटाने के लिए जो भोजन दिया जा रहा है, ये भोजन ऐसा है, ये भोजन भूख नहीं मिटाता बल्कि भूख बढ़ाने वाला ऐसा भोजन। भगवान की कथा तो ये कहते हैं मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे आगे और बताइए इसके बाद फिर क्या हुआ। इसलिए वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धर्मा को सुनाते हुए कहते हैं इस प्रकार से, वो जो पूर्व जन्म में जो तुम थे उसके स्मरण कराते, एवं विलपतस्तस्य विप्रस्य जगति पते। राजन, वो जो ब्राह्मण थे जो तुम पहले थे, सुदेव विलाप करने लग गया, विलाप करता हुआ, और उसी समय पर विलाप करते करते उसके समय बहुत बीत गया, बहुत बीत गया। अकाल जल्दो भ्यागात गर्दयंस च दिशो दशम, कभी वो बेहोश हो जाते, उसी समय पर अचानक कहीं से बादल उठे और बादलों के माध्यम से बरसात होने लगी। अब उस बरसात होते होते जो विलाप कर रहा था, बरसात होते होते उसके 1 महीने बीत जाते। तो ये बादल जो बरसात किए हैं, इन बरसात से क्योंकि सीधे ऊपर से पानी आया है और ये अचानक ही इनका 1 महीने तक स्नान हुआ, और शोक में क्योंकि डूब करके विलाप करते करते जीवन बीता है, तो ये इसको मानते हैं कि इन्होंने तपस्या कर ली। ये महीना चल रहा था उस समय पुरुषोत्तम मास में, और पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्नान का महत्व है, उपवास का महत्व है, दान का महत्व है। और इस राजा दृढ़धर्मा ने जो पूर्व जन्म में ये स्नान भी इसका हुआ, और कुछ खाने खाए पिए बगैर बहुत दिनों तक ये विलाप करता रहा, तो इसके व्रत भी हो गया। उस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से, यह अनजान में हुआ जो व्रत है, ये दूसरे जन्म में राजा के रूप में इनको जन्म प्राप्त हुआ, ये कहते हैं। थोड़ा सा इधर से रास्ता हो गया, कोई शंका है सब थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। गुरु जी आ रहे हैं, पुष्पानंद बाबा जी आ रहे हैं हमारे बीच में, थोड़ा रास्ता एक बच्ची वहाँ लगा देते हैं बाबा जी कुछ बैठ मीटिंग लगा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो विलाप कर रहे थे। ये सुदेव पंडित जी की कथा, जिनकी स्थिति पहले वर्णन में आ चुकी है। उनके पुत्र के एक तो पंडित जी हैं जो अपनी बिटिया के विवाह की चिंता में जिन्होंने शरीर त्याग कर दिया बीमार के कारण, और एक पुत्र के मर जाने के कारण शोक में डूबे। तो ये सुदेव पंडित जी की कथा में ये आते हैं कि वो विलाप कर रहे थे। उस विलाप के समय पर ही अचानक बादल आए, बरसात भी खूब, बृहद लसन महाविद्युत स्वेना पूरयन दिशा, जो आंधी तूफान आती उसका पहले वर्णन किया है। और इस प्रकार से 1 महीने तक खूब मूसलाधार बरसात हुई। और इस मूसलाधार बरसात में वो कभी जब होश आता तो रोने लग जाते, जब बेहोश हो जाते तो वैसे पड़े रह जाते। तो निरंतर एक तो सीधे बादलों से गिरने वाला जो जल का बूंद है वो उसको परम पवित्र माना गया है। सूर्य उदय के समय पर पड़ रहे होंगे तो और भी पवित्र है। तो ऐसे उन पंडित जी के शरीर को स्पर्श जब ऊपर के दिव्य बादलों के जो सीधे जल प्राप्त हुआ, उससे उनको उत्तरोत्तर पुण्य की प्राप्ति हुई। यावन मासम वर्षैवम मही पूर्ण जला भवत, 1 महीने तक बरसात हुई और पूरी पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल छा गया, पूर्ण जल ही जल फैल गया। लेकिन उसको क्योंकि पुत्र शोक में डूबे हुए थे, इसलिए उनको याद नहीं रहा कि कितनी बरसात हो रही है और मेरा कितना समय चला गया, उसका पता नहीं लग पाया। न पपौ भुभुजे नैव पुत्र पुत्र इति ब्रुवन्, अपने पुत्र के चले जाने के कारण बार बार अपने पुत्र की याद में वो रोता रहा। एवं विलपतस्तस्य मासो जो विगतस्तदा श्री कृष्ण वल्लभो मासा सौभवत पुरुषोत्तम। उस समय पर भगवान को अत्यंत प्रिय यह महीना चल रहा था। पुरुषोत्तम वल्लभ, भगवान को अत्यंत जो प्रिय महीना है, जिनका नाम पुरुषोत्तम पड़ा हुआ है, ये महीना चलता है। अज्ञान से उसके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की सेवा हो गई। सेवा यही हो गई कि इस पुरुषोत्तम मास के आने पर जितने भी हमको पवित्र करने वाले कर्म हैं, दान है, स्नान है, पूजा है, भगवत स्मरण है और पुण्य तीर्थ में स्नान आदि हैं, ये सहज ही उनके हो गए, जानबूझ करके नहीं। अनजान में भी अगर हो जाता है भगवान की पूजा, स्नान, तीर्थ आदि, तो भी उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि अजानतो भी तस्यासीत पुरुषोत्तम सेवनम तेन अत्यंत प्रसन्न सन प्रादुरासीन हरीश्वर। और ऐसे समय पर भगवान ने देखा कि 1 महीने इन्होंने स्नान किया स्मरण करते करते, अतः इनके व्रत भी हो गया और स्नान भी हो गया और भगवान उनके उस पंडित जी के सामने ही प्रकट हो गए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रादुरासी धरि स्वयं, कैसे थे भगवान? नवीन जलद श्यामा, जैसे बरसात करने वाले बादल होते हैं काले काले, वैसे भगवान का शरीर है, जो कि कृष्ण भगवान है, घनश्याम कहलाते हैं। नवीन नीरद, नए बादल जो काले काले हैं, उस प्रकार का उनका शरीर है। वनमाला धारण किए हुए हैं। उनके साथ साथ में उनके आते ही प्रादुर्भूते जगन्नाथे विदीना घनराजया, भगवान जैसे उनके सामने आए, पंडित जी के सामने सुदेव जी के, वैसे ही जो बादल बरसात कर रहे थे वो बादल बंद हो गए, बरसात बंद हो गई। तब उस विप्र ने साक्षात भगवान
पुरुषोत्तम को सामने उपस्थित देखा तो सहसांक गतम पुत्र देहम भूमि निधाय। जो बालक उनका मर चुका था, ये जो भैंसा आदि के सिंह